निवेदिता। जिस तरह से अमेरिकी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उससे तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की हार तय है। ये बात अब बीजेपी भी समझने लगी है। शायद यही वजह है कि ट्रंप की संभावित हार का असर अब बिहार चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में रैली करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कोरोना का मुद्दा उठाकर ट्रंप सरकार को आड़े हाथों लिया और इसी बहाने बिहार की जनता को बताया कि भारत में पीएम मोदी ने कोरोना मामले को बहुत ही शानदार तरीके से संभाला है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि अमेरिका के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग कर रहा है तो वो है भारत। ट्रंप ने कोरोना से जंग में मोदी सरकार की तारीफ की, लेकिन अब जब बीजेपी समझ चुकी है कि ट्रंप दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो ट्रंप को ही निशाने पर लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अमेरिका में चुनाव का नतीजा आ रहा है। वहां डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेरा और वो लड़खड़ा गए, लेकिन भारत में मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगाकर देश के लोगों को बचाने का काम किया। अब ये कोरोना आया, आप देखिए अमेरिका का चुनाव का नतीजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेरा कि नहीं घेरा, वो लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया। लेकिन मोदी जी ने कोरोना में 130 करोड़ की जनता को समय पर फैसला लेकर के, लॉकडाउन लगा करके समय पर फैसला लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं इस बात को भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी थी, सिर्फ एक। और लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री जी ने 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरी खड़ी कर दी। 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरी। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हम सारे दिन में 1500 टेस्ट कर पाते थे, 1500 पेशेंट का टेस्ट कर पाते थे। आज 15 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। यह ताकत पैदा कर रही है। कोरोना से जंग में डोनाल्ड ट्रंप को कमजोर बताने के साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि जब भारत में कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन लगा तो देश में एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था। आज भारत ने 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं। उस दिन एक भी हॉस्पिटल कोरोना से लड़ने के लिए नहीं था। आज 1650 हॉस्पिटल हैं और 4.5 लाख बेड हैं। उस समय एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था। आज भारत ने 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट, जो आजकल लोग हवाई जहाज में भी पहन करके जाते हैं, यह पीपीई किट एक भी भारत में नहीं बनता था। एक भी भारत में नहीं बनता था। आज 4.5 लाख प्रतिदिन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहा है। यह है मोदी जी का नेतृत्व। इतना ही नहीं, 150 देशों को कोरोना की दवाई पैरासीटामोल और HCQ पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, 80 करोड़ की जनता को राशन देने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? बहनें बताए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? ये जब मोदी जी जनधन खाता खोल रहे थे तो सब लोगों ने कहा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, लाल किला के प्राचीर से खड़े होकर के खाता खुलवा रहे हैं। अरे मित्रों, ये वही खाता है, जनधन खाता, जो लॉकडाउन के समय में न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, सीधे बहन के खाते में, 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचाया गया। अमेरिका चुनाव में अगर डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हुई है तो इसकी एक वजह कोरोना भी है। अमेरिका में कोरोना संकट चुनावी मुद्दा बना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की जमकर आलोचना हुई थी। हालांकि प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कोरोना के गलत आंकड़े देने का आरोप लगाया था। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। अमेरिका चुनाव में कोरोना यूं ही मुद्दा नहीं बना था। दरअसल दुनिया में अगर किसी देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले हैं तो वो अमेरिका ही है, जहां 92,81,900 से भी ज्यादा केस हैं, जबकि 2,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस कितनी बुरी तरह फैल गया है। यही वजह है कि इस चुनाव में ट्रंप सरकार के कोरोना मामले को लेकर जमकर आलोचना हुई।
वहीं जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े देश भारत में कोरोना के 83,64,000 से ज्यादा मामले आए हैं, तो वहीं 1,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये आंकड़े देखकर समझ लीजिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना से लड़ाई में क्यों पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर बता रहे हैं। बहरहाल जेपी नड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी विधवा बहनें, इनके खाते में 1,000 रुपए पहुंचाया गया। 8 करोड़ बहनों को मुफ्त में 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,75,000 करोड़ रुपए पहुंचाए। और नीतीश बाबू ने 1,42,00,000 जो राशन होल्डर थे उनको 1,000 रुपए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये काम किसने किया? ये एनडीए की सरकार ने किया। आत्मनिर्भर भारत, मित्रों, दरभंगा की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्मनिर्भर भारत। मिथिला की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्मनिर्भर भारत। आप मखान है कि नहीं यहां मिथिला में? देश का 80% मखाना बिहार में होता है और उसमें भी 90% ये 6 जिलों में होता है, मिथिलांचल के 6 जिलों में। मित्रों, इसकी फैक्ट्री लगेगी, यानी इसमें हम और कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे हम इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। और मिथिला नौकरी नहीं मांगेगा, मिथिला नौकरी देने वाला बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। ये मिथिला की पेंटिंग, ये मिथिला की पेंटिंग, ये वर्ल्ड ब्रांडिंग है, मिथिला पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। मोदी जी ने इसको समझा है। विदेश से कोई आता है तो उसको जब कोई गिफ्ट देते हैं या उसको कोई कुछ देते हैं तो मिथिला की पेंटिंग की चीज बनी हुई दी जाती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, वर्ल्ड ब्रांडिंग की जा रही है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए मोदी जी खर्च कर रहे हैं। आप बनाएंगे, गोपाल ठाकुर जी बनाएंगे, नंदकिशोर यादव जी बनाएंगे, हमारे विनय जी बनाएंगे, हमारे रामचंद्र प्रसाद जी बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप संगठन बनाएंगे, आप तय करेंगे कि आपको गांव में क्या चाहिए। कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मंडी तक जाने वाली सड़क चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए। आप तय करेंगे कि आपके इलाके में क्या चाहिए। पैसा मोदी जी का होगा, खर्चा आप करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। आप ये सब विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं विकास? चाहते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, बिहार की तस्वीर की बात करूं, उजाला योजना में देश में 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए और बिहार में 1,95,00,000 एलईडी बल्ब बांटे गए। 1,95,00,000। ये लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है, इसको समझना चाहिए। यहां ढिबरी जलता था, ढिबरी। ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हम ढिबरी शब्द जानते हैं ना? तो ढिबरी जलता था। मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है और ये सौभाग्य योजना में 32 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है मोदी जी ने। बिहार में 32 लाख और सारे देश में 2 करोड़ 6 लाख रुपए 60 लाख लोगों को बिजली पहुंचाई है, घर में बिजली दी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मुझे यहां का नहीं मालूम, लेकिन हमारे पहाड़ में जब कोई बिजली घर के लिए मांगने जाता था तो इंजीनियर बोलता था, ए तार है तुम्हारे पास? बोले नहीं, तो खरीद के लाओ। तो गरीब आदमी बोलता था, हजूर हम नहीं खरीद पाएंगे। तो कहते थे अच्छा ठीक है, आधा तुम खरीदो, आधा हम सरकार से देंगे। और क्या बोलते थे? गांव वालों को बोलते थे कि गांव वाले आ जाना और कंधा पर खंबा लेकर के चले जाना और गांव में रख देना तो हम बिजली लगाएंगे। ये सच्चाई है कि नहीं है? मैं गांव की सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सौभाग्य योजना में मोदी जी ने कहा घर तक मुफ्त बिजली पहुंचाना मेरा काम है। और जूनियर इंजीनियर घर घर दौड़ा कि अब बिजली कहां लगानी है बताओ, मोदी जी को रिपोर्ट करना है शाम तक। और तब जाकर के 2 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में बिजली आई है।